नमस्कार। MH1 प्राइम की किसान महापंचायत लगातार ये संवाद जारी है और ये समझने की कोशिश है कि आखिर जो कानून है उसे सरकार ऐतिहासिक कानून बता रही है और विपक्ष काला कानून कह रहा है, तो क्या किसान के हित में है और क्या नहीं, और क्या किसानों की दशा और दिशा बदलने की और वाकई इस कानून में कुछ ऐसा है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त डॉक्टर राजकुमार विरका मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। हरजीत सिंह ग्रेवाल साहब बीजेपी से, वो हमारे बीच मौजूद हैं। कुलतार सिंह सिधवा साहब विधायक आम आदमी पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और कृष्णपाल शर्मा जी शिरोमणि अकाली दल से, वो हमारे बीच मौजूद हैं। विरका साहब, सबसे पहले सवाल आपसे ही कि क्या कमी इस बिल के अंदर है? भैया, सारियां कमियां ही कमियां हैं। आप मुझे बता दीजिए कि पहली तो ये है कि इस बिल की नीयत पे ही शक किया जा रहा है। भैया, कौन सी वार लगी हुई थी कि आपने ऑर्डिनेंस लेके आना था? भैया, प्रॉपर बिल लेकर के आते और उस पर प्रॉपर बहस होती, प्रॉपर बात करते, और उससे पहले किसान जत्थेबंदियों से बात करते, देश के लोगों की राय ले लेते। आपने अचानक ऑर्डिनेंस लेके आ गए, फिर अचानक संडे वाले दिन 3 घंटे का सेशन रख के उसको पास भी करवाना है। लेकिन हैरानगी इस बात की है कि ये बिल पास होने से सबसे बड़ा जो दुखांत है वो ये है कि ये किसानी का सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि वो किसान जो अपनी फसल बीज करके अपने बच्चों को का पेट पालता है, और आज बिहार के अंदर मैंने एक केस देखा कि वहाँ पे भी ये वहाँ लागू हो गया ये एक्ट, सेम जो था पहले से लागू है। तो वो एक्ट लागू होने से कि प्राइवेट कंट्रैक्टिंग आ गए। कंट्रैक्टिंग फार्म से क्या हुआ कि वहाँ पे जो फसल थी बीजी गई, आधी फसल प्राइवेट कंपनी ने उठाई, आधी उठाई नहीं। जो उठाई उनके चेक डिसऑनर हो गए। अब इसमें केंद्र सरकार क्या कहती है? कहती है कि अगर आपके चेक डिसऑनर होते हैं, आप कोर्ट में ना जाए किसान भाई, आप एसडीएम के पास जाएंगे, वहां गोडे रगड़ेंगे, और आपको इंसाफ नहीं मिला सिर्फ डीएम के पास जाइए, कोर्ट में आपको जाने की इजाजत नहीं है। अरे क्या तमाशा है ये। दूसरा, उन्होंने जो सबसे बड़ा भद्दा मजाक किया है, वो भद्दा मजाक ये किया है कि हमने कहा कि भैया आपकी अगर नीयत साफ है तो आप इसको एक्ट का हिस्सा बना दीजिए। और क्यों नहीं बनाते? फिर कहते नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जी ने वादा कर लिया, उनकी जुबान पे आपको यकीन करना होगा। मैंने कहा मैंने प्रधानमंत्री की जुबान पे यकीन किया था। उन्होंने मुझे कहा था रेलवे नहीं बिकने दूंगा, लेकिन बेच दी उसने कहा मैं एयर इंडिया नहीं बिकने दूंगा, उसने बेच दी। तो सारा देश तो बिक रहा है, तो कौन सी जुबान पे हम एतबार करें? ये समझने वाली बात है। हाँ जी ग्रेवाल साहब, क्या जल्दबाजी थी? किसानों से और कम्युनिकेशन हो सकता था? ऐसा है, सबसे एक अलग बात है कि सभी राजनीतिक दल इस आंदोलन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं किसान संगठन जितने हैं उनको इस चीज़ की बधाई देता हूं कि पहली बार उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को मंच पे नहीं आने दिया और उनको कहा अगर आके बैठना तो पीछे बैठो। पीछे कोई नहीं बैठ रहा, अलग अलग रैलियाँ कर रहे हैं, कोई ट्रैक्टर जला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये आंदोलन को गलत दिशा दे सकते थे राजनीतिक दल। और फिर मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे से अभी जो नाता टूटा है, सरदार सुखबीर सिंह बादल या बीबा हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने आके मंचों पे, आपके चैनलों पे भी, सभी पे आपको जानकारी है कि आके इन बिलों का समर्थन किया। अगर बिल गलत थे तो इनको बताना चाहिए था मोदी जी को, इनकी भी जिम्मेदारी थी, कैबिनेट में थे। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, वो 7 चीफ मिनिस्टरों के उसमें थे और उसमें 2 कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, मध्य प्रदेश कमलनाथ जी और कैप्टन अमरिंदर सिंह। इन्होंने उस पर सहमति जताई और उसके बाद फिर यहाँ सेशन रखा और उस सेशन में अगस्त के अंदर, और उसमें उन्होंने कहा कि हम ये एक लाइन का प्रस्ताव ही पारित करके कि इनको रद्द किया जाए, इनको ना लाया जाए। और वो आज तक नहीं भेजा, चीफ सेक्रेटरी के पास पड़ा है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी को जाना था। इससे कांग्रेस की भी मंशा साफ होती है। और आज ये सारे ही आगे हो के ये बिल गलत हैं, ये बिल, मैं कहता हूँ कि हमने किसान संगठनों को हम एक कमेटी बना ली है, उनको कहा है कि भाई आप आओ, बातचीत करो, और बातचीत करके जो भी चीज़ है मोदी जी के साथ जाके चर्चा करवा देते हैं और उसके बाद जो गलत है उसको ठीक कर लेते हैं। वही तो विरका साहब कह रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन पहले होना चाहिए था ना। कम्युनिकेशन पहले किसने करना था? जहाँ तो हम तो 2 नंबर की पार्टी थे, पंजाब में 23 सीट लड़ते थे, हमारा तो अकाली दल था आगे। उनको बताना चाहिए था, उन्होंने नहीं बताया। अब ये बात तो वहीं से बिगड़ी ना। तो अब सभी शोर मचा रहे हैं।
और अब हमारे हाथ में आया, हम करेंगे सब, और आप बात भी कर रहे हैं किसान ठीक संगठन। है सेंधवा साहब, कहाँ कमी है इस बिल के अंदर? इस बिल के अंदर अगर आप देखें, ना तो नीयत है ना नीति है। नीति ये है कि किसान को तो खदेड़ना ही खदेड़ना है। जैसे इन्होंने गुजरात में से पंजाब के, हरियाणा के जो किसान जिनको ये हाथ जोड़ के लेके गए थे बलवंत राय मेहता के कत्ल के बाद, पाकिस्तानियों ने आके कत्ल कर दिया था बलवंत राय मेहता को, जो सर्विंग चीफ मिनिस्टर से गुजरात के। उसके बाद पंजाब और हरियाणा के किसानों को वहाँ पे लेके गए। बाद में जब वहाँ की ज़मीनें अच्छी उपजाऊ होगी तो उनको बाहर निकाल दिया। अभी भी ये लोग अपील में गए हुए हैं, वहाँ पे हार गई गुजरात सरकार, मोदी साहब फिर अपील में गए हैं और उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है। दूसरी बात, अरे 6% तो किसान थे भारत के जिनको एमएसपी मिल रहा था, और दुनिया में ये एग्जाम्पल थी जहां पर किसान थोड़ा सांस ले रहा है। नहीं तो ना तो अमेरिका में, ना यूरोप में, कहीं भी। और इसकी ताजा उदाहरण तो हमारे पास है ना, बिहार की उदाहरण है। 2006 में यही कानून जो ये लेके आए हैं, जिनकी सबसे पहले बधाई किसने दी? अडानी ने दी, और किसी ने बधाई नहीं दी इस कानून को लाने की। जिनके लिए लाया वो तो रो रहे हैं, कुर्ला रहे हैं। किसान तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अडानी बधाई दे रहा है। जब 2006 में ये कानून लागू हुआ वहाँ पे बिहार में, तो यही बातें कहकर कि बिचौलिया निकाल देंगे उनको, वहाँ पर प्राइस डिस्कवरी होगा, वहाँ पर ज़्यादा भाव मिलेंगे, वहाँ पर किसानों की लूट होती थी, अच्छे हो जाएंगे। लेकिन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्टडी है, 2006 के बाद 3 साल तक तो उनको अच्छे भाव मिले, क्योंकि इन्होंने वो जो गवर्नमेंट का सेटअप था एपीएमसी का, उसको तबाह करना था। लोगों को जैसे अब भ्रमित कर रहे हैं वैसे भ्रमित करना था। लेकिन 3 साल के बाद 10 एकड़ के किसान वाले, जो 10 एकड़ से कम वाले जो किसान हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन बेचनी शुरू कर दी, क्योंकि ये किसानी वहाँ पर लाहेवंद धंधा नहीं रहा, वहाँ पर ये फायदे का धंधा नहीं रहा। ये लोग लूट करते हैं। अरे बाजार कहाँ किसान को कुछ देता है? बाजार नहीं देगा, ये सरकार का काम है, सरकार को ही दिलवाना पड़ेगा। अरे आप 30 लाख करोड़ का आपका बजट है, अगर उसमें से 4 लाख करोड़ देश के मालिक कौन है? देश के मालिक किसान हैं, देश के मालिक खेत मजदूर हैं, देश के मालिक यहाँ के हमारे दुकानदार हैं, आड़तिया हैं, उनके जो सच्चाई की कमाई करते हैं वो लोग हैं देश के मालिक। अंबानी अडानी नहीं है। अगर उसमें 4 लाख करोड़ आप दे दोगे सारे देश के किसानों को, तो क्या होगा? देश का पैसा देश में रहेगा। इन लोगों की जो सोच है वो किसान मजदूर इनके विरोधी है, और ये कॉर्पोरेटाइजेशन करके खुद ये कुछ नहीं करना चाहते, खाली कमीशन कराना चाहते हैं कि इनको जहाज मिल जाए इलेक्शन लड़ने के लिए, और कुछ नहीं है, काम नहीं करना। ये मतलब काम ना करके किसानों का हक, किसानों के बच्चों का हक बेचकर ये राजनीति करना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। किसान यूनियन पहली बार हुआ देश में कि किसान इकट्ठे हुए हैं, और जब किसान इकट्ठा हुआ उसने तो अंग्रेजों को भगा दिया। ये कौन सी बात की मूली? कृष्णपाल शर्मा जी, सबसे पुराना गठबंधन, ऐसी क्या नौबत आ गई कि पहले तो कैबिनेट छोड़नी पड़ी, उसके बाद साथ भी छोड़ दिया? गठबंधन हमारा किसानों के साथ, आज पंजाब के और हरियाणा के किसानों के साथ हमारा गठबंधन है। जब किसानों के हितों पर कुठाराघात होगी तो हमारे लिए गठबंधन ये किसानों का जरूरी है, सरकार का जरूरी नहीं है। दूसरी बात, सरकार बार बार अब ये कह रही है कि एमएसपी को हम जबानी मान रहे हैं। एक इस बात में क्या हर्ज है, वो एमएसपी को कानून में क्यों नहीं शामिल करते? उनकी नीयत में शक क्यों है? अगर वो चाहते हैं, आज वो कहते हैं कि किसान जहां भी कहीं भी बेच दे, वो जहां भी कहीं भी, और वो कौन है? वो कौन लोग हैं? क्या जिसके पास 2 एकड़ जमीन है, क्या वो अडानी अबानी के पास जाएगा? और आपने सबसे बड़ा जो कुठाराघात किया है वो ये किया है कि कानून बनाकर अगर उसके हितों पर कोई कुठाराघात होता है, वो न्याय पर भी नहीं जा सकता, वो न्याय हासिल भी नहीं कर सकता, वो कोर्ट नहीं जा सकता। उसको कहा गया कि तू एसडीएम के पास जा, और ज़्यादा से ज़्यादा डीसी साहब के पास चला जाओ। किसको नहीं पता डीसी और एसडीएम किसके इशारे पर इंसाफ करते हैं? किसको नहीं पता इस बात का? आज बीजेपी ये जिद पकड़े बैठी है। बीजेपी के लिए समझने का मौका है, क्या कारण है कि आज पूरे देश का किसान आज एक मंच पर इकट्ठा हो गया। पूरी पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी को छोड़कर इस बिल के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। क्या कारण है कि बीजेपी जिद पकड़ी बैठी है? जिन लोगों का फायदा करने की बात की जा रही है वो लोग सड़कों पर उड़ रहे हैं। आप उनका फायदा करने की बात करें, क्यों नहीं बात करते? अब कहते हैं उनसे बात करेंगे। अरे बात तो कानून बना के कौन सी बात करनी है आपने? जब ये काले कानून बन गए, जब आपने इतनी जल्दी में ऑर्डिनेंस लाए, ऑर्डिनेंस में ये वादा किया गया था कि हम बात करेंगे, उसके बाद आपने इमीडिएट राज्यसभा बुला के कानून 2 घंटे में पास कर दें। ये कानून किसानों के हितों के खिलाफ है। ये सिर्फ ये बिचौलिए खत्म करने के नाम पर
बड़े बिचौलियों को लाकर यहाँ किसान को बर्बाद करने की साजिश है। और मैं समझता हूं कि पंजाब के खासकर किसान इस बिल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है मेवाल साहब, सबको सुना आपने, एक ही बात है कि नीयत ठीक नहीं है। नहीं, पहली बात तो ये है कि मैं संधवान जी को कहूँगा मेरी इस बात में ना बोलें, क्योंकि उनको जानकारी है बराबर। मैं हमारे यहाँ पंजाब के किसान जब हरियाणा बना उसके बाद अगर कोई पैदावार हरियाणा में जाके बेचता था ज़्यादा कीमत पे तो उनको गिरफ्तार कर लेते थे। तो फिर 1400 किसानों ने जाके सर पे 30-30 किलो गेहूं रखा और जाके उन्होंने गिरफ्तारी दी हरियाणा में, और 40 दिन की 30 दिन की सज़ा तो उनको इस बात की हुई कि वो गेहूं लेके जा रहे थे, और उसके बाद बाकी उनको इसलिए 10 दिन की सज़ा हुई कि जो जुर्माना हुआ वो ना देने की सूरत में 40-40 दिन की सज़ा 1400 किसानों ने काटी। आज मोदी जी ने ये कानून बना के उन किसानों का सम्मान किया। ये ठीक है कि उस टाइम कोर्ट ने, अदालत ने उनको, जस्टिस कुलदीप सिंह जो हुए हैं उस टाइम एडवोकेट होके आए थे, इन्होंने केस लड़ा था और केस जीत लिया था किसानों ने, उनको अलाउ कर दिया था कोर्ट ने। मगर वो तो कोर्ट ने अलाउ किया था, पंजाब और हरियाणा में किया था। अब पूरे देश के किसानों को एक मंडी बना दी, कहीं भी अपनी पैदावार बेचें। तो उन किसानों का जिन्होंने उस टाइम सज़ा काटी थी उनका सम्मान किया है ये कानून बना के। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस विषय में आप मेरे से पूछना चाहते हो नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, कह रहे हैं ना कि आप कोर्ट नहीं जा सकता किसान। मेरका साहब भी यही कह रहे हैं। बात सुन लो, कोर्ट के बाद भी ये इसलिए है कि 1 महीने में एसडीएम को फैसला देना पड़ेगा, 1 महीने में डीसी को या कमिश्नर को फैसला देना पड़ेगा। उसके बाद 1 महीने में जो अपील जाएगी, जो नोडल कमिश्नर होगा, जो बोर्ड बनेगा, उनको फैसला देना पड़ेगा। 3 महीने में किसान को इंसाफ मिलेगा। और उसमें क्या है कि अगर 10,000 रुपये की कोई झगड़ा है तो कंपनी वाला जो है वो 15,000 देगा, 1.5 गुना, और किसान जो है वो 10,000 का 10,000 देगा। ये है उस कानून के अंदर किसान की फेवर की गई है। अगर कोई और कमी है, हम कहते हैं कि बैठो, आपकी कमी दूर करवाते हैं, हमारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठो, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठो, और जो करने वाला है उसमें किया जाएगा। किसान अन्नदाता है, हम किसान की रिस्पेक्ट करते हैं, सत्कार और सम्मान करते हैं। किसान के बिना हमारा देश बच नहीं सकता। अगर किसान और खेत मजदूर जो हैं ये सबसे बड़े कंज्यूमर हैं इस देश के, अगर उनकी जेब में पैसा नहीं होगा तो दुकानदार की दुकान भी नहीं चलेगी और कारखानेदार का कारखाना नहीं चलेगा। वो कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से बेचेंगे? हमारी इकॉनमी कोलैप्स हो जाएगी। इस चीज़ के लिए मोदी जी भी और भारतीय जनता पार्टी भी, हम रिस्पेक्ट करते हैं किसान की, वो हमारा अन्नदाता है, उसको ऐसे सड़कों पर नहीं बैठने दिया जाए। मेरका साहब वो कह रहे हैं भाई जल्दी 3 महीने के अंदर फैसला आ जाए, इसलिए सिस्टम बनाया है। देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि ये कानून जो है वो किसान के हक में नहीं है, ये ट्रेडर के हक में है। ये ट्रेड बिल है, याद रखना इस बात के लिए। और ट्रेड बिल में एग्रीकल्चर को डाल दिया गया, ये सबसे बड़ा जुल्म है। और दूसरी बात ये है, ये कहते हैं कि भैया पंजाब का किसान अब हरियाणा में बेचे, दिल्ली में बेचे, यूपी में बेचे, कहीं भी बेचे, उनका रास्ता खुला है। अरे भैया 70% पंजाब के किसानों के पास 2 एकड़ से 5 एकड़ तक ज़मीन है। गड्ढा तो उसके पास, बेचारे के पास है नहीं कि 2 किलोमीटर तक अपनी फसल ले जाए बेचने के लिए। कौन हरियाणा में जाएगा? ये मंडी सिस्टम को बंद करके ये देश का बेड़ा गर्क करने की कोशिश है। और दूसरी बात मैं कहूँ कि इन्होंने कहा कि भैया प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं लगेगा। आज 1950 रुपया MSP है और 164 रुपये, 250 रुपये के करीब इसके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स है। वो इन्होंने वो बड़े घरानों को, प्राइवेट लोगों को माफ़ कर दिया है। और किसानों को क्या मिला उससे? कहते किसानों को MSP के ऊपर खरीदे। 4,000 करोड़ रुपया खाली मंडी टैक्स का पंजाब को आता है, जिससे हम रूरल सड़कें बनाते हैं, किसानों के लिए अलग अलग स्कीमें बनाते हैं। किसान को कोई हबी नबी हो जाती है तो उसको मुआवजा देते हैं। तो क्या अडानी अंबानी वहाँ सड़कें बनाएगा हमारे गांव की? अडानी अंबानी क्या वहाँ जा कर के हमारे लोगों को संभालेगा? कोई एक्सीडेंट हो गया उनको मुआवजा दे देगा? लेकिन ये समझने वाली बात है कि अगर उनके चेक डिसऑनर हो गए, आज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चेक है, पंजाब गवर्नमेंट का चेक है, वो रिजर्व बैंक का चेक है, वो कभी डिसऑनर नहीं हो सकता। और प्राइवेट कंपनियां के चेक डिसऑनर होंगे, किसान कोर्टों में रुलेगा, पुलिस के पास जाएगा, सड़कों पे रुलेगा। पहले इस किसान दुखी है, तो जब तक उनके पास सिक्योरिटी नहीं है तो इनको सोचना पड़ेगा। मैं आपको सीधी बात बताऊं, इस बिल में सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जो पहले APMC एक्ट है उसमें क्या है
कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्योरमेंट करती है, प्रोक्योरमेंट के साथ 10% प्रोक्योरमेंट का ये गरीबों के लिए रखा जाता है, जिसे नीले कार्टों के हिसाब से लोगों को अनाज बांटा जाता है। अब गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट नहीं करेगी, गवर्नमेंट के भंडार में अनाज ही नहीं होगा, तो गवर्नमेंट गरीबों को नहीं देगी ना। तो 80 करोड़ लोग वो भी इफेक्ट होंगे इसके। तो इसलिए ये बिल को फौरी तौर पर इन्हें वापस लेना चाहिए। ये देश विरोधी है, किसान विरोधी है और पंजाब विरोधी बिल है, इसको वापस होना चाहिए। ठीक है सुरेंद्र साहब, एक सवाल बार बार उठाया जाता है कि भाई देश के बाकी जो राज्य हैं 20-25 राज्य, वहाँ विरोध तो नहीं हो रहा है। कौन कहता है नहीं हो रहा? ये मीडिया नहीं दिखा रहा। हर जहां जहां किसान बैठा है वहां वहां विरोध हो रहा है, किसान का शोषण हो रहा है। पिछले 70 साल से सबसे ज़्यादा अगर मेहनत की है देश को चलाने के लिए वो किसान ने की है, मजदूर ने की है, खेत मजदूर ने की है, छोटे दुकानदार ने की है, लेकिन उन्हीं का अस्तित्व आज खतरे में है। यही सवाल वो उठाते हैं सर कि जब 70 साल से इस सिस्टम से किसान का भला नहीं हुआ तो अब नुकसान कैसे हो जाएगा? ये भला होगा ना। हम दुनिया में पंजाब और हरियाणा में था जहां पर किसान थोड़ा बहुत सांस ले रहा था, एक मॉडल था कि किसान को हम कैसे किसान का उत्थान कर सकते हैं। अरे किसान का उत्थान करने का मतलब कुलतार सिंह का उत्थान नहीं है, देश का उत्थान है। देश का उत्थान होगा। 80% लोग हैं किसान। अरे आप ये जो मॉडल था पंजाब और हरियाणा का, इसको सारे देश में लेके जाओ ना। सारे देश के किसानों को दो ना अच्छा मूल्य, क्यों नहीं देते? पंजाब में हम लोग 1900-1950 धान बेचते हैं, लेकिन वही एमएसपी अगर बिहार में क्यों नहीं मिल रही, जहां पर आपका ये कानून पहले आपने लागू कर रखा है? वहां पे 1000 रुपए में बिकता है। क्यों? वहां का 5 एकड़ वाला किसान यहां पर आकर लेबर करता है पंजाब में। क्यों करता है? क्योंकि आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर रखा उसका। आप लोग सोचते नहीं हो। आप लोग, आपका ये जो 15 साल पहले की ये आपका नीति आयोग भी आपका ये अब जो बनाया इसने, इसका भी ये एक मैंडेट है कि आपने 30% आबादी को खेती से निकालना है ताकि सस्ती लेबर मिल सके। अरे यार, खेती क्या आपको मतलब रोजगार नहीं देती? खेती बाड़ी भी इंडस्ट्री है, ये भी रोजगार देती है, लेकिन आप इसको अंबानी अडानी के हाथ में देना चाहते हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अरे भाई, आप समझ जाओ, सुधर जाओ। हम लोग चीन से लड़े हैं, हम लोग पाकिस्तान से लड़े हैं, हम लोग गोरों से लड़े हैं। आप जैसे वेस्ट इंडिया कंपनी, हम ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया ना भगत सिंह ने, हम उसी के औलाद हैं, उन्हीं का खून है। हम लोग ये वेस्टर्न इंडिया कंपनी है जो इनको भगाएंगे। शर्मा जी, क्या पंजाब और हरियाणा का किसान ही प्रभावित है? पूरे देश का किसान प्रभावित है। और 2-3 चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि खेती बाड़ी जो है ये स्टेट का विषय है, इसमें क्यों सेंटर दखल देके किसान को बर्बाद करने पर तुला है। दूसरी बात यह है कि जब एमएसपी ये जबानी कह रहे हैं, इनको कानून में शामिल करने में क्या एतराज है, इनकी नीयत क्यों खोटी है, क्यों उसको बिल में शामिल नहीं करना चाहते एमएसपी को? जब ये जबानी अनाउंस कर रहे हैं कि हम एमएसपी नहीं बंद करेंगे, तो उसमें लिख दो कानून में। दूसरी बात, कोर्ट जाने से जो आप उसको किसान को वंचित कर रहे हो, आपकी नीयत यहां से खोटी लग रही है। आप क्यों किसान का ये जो राइट है कोर्ट में जाने का, पूरे देश को है, आप किसान को क्यों खत्म कर रहे हो? अगर किसान के साथ एसडीएम और डीसी सबको पता है कि कैसे इंसाफ करते हैं, किसके इशारे पर इंसाफ होता है, किसान के साथ जो अगर बेइंसाफी होती है, अगर किसान कोर्ट नहीं जा सकता, वो कहां जाएगा? वो और आत्महत्या करेगा और खुदकुशियां करेगा। आज जरूरत इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले कि जब पूरे देश के अंदर एक बिल के विरोध में हवा चली है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का विरोध कर रही हैं, किसान पहली बार हुआ है कि पूरी किसान जथेबंदियां एक मंच पर आई हैं, हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, इस बिल के खिलाफ आई हैं। अब इनको समझ जाना चाहिए कि पूरे देश में इस कानून के खिलाफ आवाज उठी है। इस आवाज को नहीं समझेंगे तो लोग समझा देंगे। ठीक है ग्रेवाल साहब, क्या आवाज नहीं सुन पा रहे हैं आप? ऐसा है, पहले तो एमएसपी के विषय में समझ लो, 23 फसलों की एमएसपी है, सिर्फ 2 की खरीद होती है, वो भी पंजाब और हरियाणा में। और टोटल जो अनाज होता है 280 मिलियन टन होता है, और उसमें खरीद कितने की होती है? 78 मिलियन की, और 1 लाख करोड़ रुपया उसके लिए देते हैं। अगर सारा खरीदना हो तो 4 लाख करोड़ से ज़्यादा चाहिए। और इससे क्या होगा, जैसे ये कानून बनवा लेंगे, पहले तो मॉरल कमिटमेंट है, इतने सालों से कांग्रेस का शासन रहा,
उनकी भी मॉरल कमिटमेंट थी, कोई कानून नहीं था। अब अगर कानून बन जाएगा तो फिर 23 राज्यों में ये जीरी होती है, जोना होता है, और 10 राज्यों में गेहूं होता है। तो उन सभी राज्यों से वो खरीद करनी पड़ेगी, और 78 मिलियन जो सरकार खरीदती है 1 लाख करोड़ का, वो सभी राज्यों में बंट जाएगा। तो उसमें पंजाब और हरियाणा का अगर नुकसान करवाना है, अगर कानून बनाना है तो बन जाएगा, वो बात नहीं है। मगर उससे बहुत बड़ा नुकसान पंजाब और हरियाणा का होगा। ये बिल्कुल आंकड़े बोलते हैं। तो ये संधवा साहब इसको काफ़ी अध्ययन करते हैं, इनको कृषि के विषय में काफ़ी ज्ञान है। अगर ये उसको ठीक से अध्ययन कर लेंगे तो इनको भी समझ आ जाएगा कि पंजाब और हरियाणा का किसान इसमें लुट जाएगा, और पंजाब और हरियाणा कोलैप्स होता है तो इसमें नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा देश का, क्योंकि अनाज ज़्यादा यहीं से जाता है। एक सवाल जो सर आया ना कि बिहार में तो 14 साल पहले लागू हो गया था, क्या हुआ? वो तो आज भी यहीं आके बेच रहा है। अरे भैया, बिहार में कोई एमएसपी नहीं लागू हुई थी। एमएसपी पंजाब और हरियाणा में ही खरीद हो रही है, 2 ही फसलों की हो रही है, बाकी फसलों की नहीं हो रही कहीं। तो ये सच्चाई है। मेरा सवाल ये है कि सर 2014 में जब वहाँ शुरू हुआ और यही वाला जब फॉर्मूला आया, तो ये भी तब भी कहा गया था कि जी बहुत अच्छा होगा किसान के लिए, लेकिन किसान तो फिर यहीं पंजाब हरियाणा में आके बेच रहा है वहाँ का। ऐसा है, पहली बात तो मैं ये कह चुका हूँ कि सभी किसान जथेबंदियों को कि अपने 5-7 प्रतिनिधि चुन लो। आप अपनी बात हमें समझा दो, जहाँ हमारी समझ लो, जो जैसी समझ जाएंगे वैसा ही नरेंद्र मोदी जी उसको कर देंगे। ऐसा किसान के हित में होगा जो भी होगा। बैठने की बात है, बात करने की बात है। अभी तो उनको टेबल पे तुलाएं, हम सबसे संपर्क कर रहे हैं, सबको ये ऑफर दे रहे हैं, आपके माध्यम से भी उनको किसान। कोई संवाद में कमी रह गई ना, संवाद में कमी रह गई कहीं? नहीं, संवाद में कमी ऐसा है कि सरकार ने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा कानून बनाया है, किसान के हित में बनाया है। अगर किसानों को ऐसा लगता है तो वो एक दूसरे से समझ के उसमें अमेंडमेंट भी हो सकती है। कोई एक ही बार में ये थोड़ा कि मौत का वारंट है ये। ठीक है जी, वो तो कह रहे हैं सर बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। भैया कहाँ रास्ते खुले हैं, वही तो हम ढूंढ रहे हैं, कोई रास्ता तो मिल ही नहीं रहा। और रास्ते का तो पत्थर बने हुई है बीजेपी। रास्ता तो बता दे कहाँ है और किसके पास जाएं, किसी के पास रोएं। यही तो किसान धरने दे के बैठे हैं, और ये इनको चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये बिल बहुत अच्छा है, हम किसानों को गांव-गांव में समझाने जाएंगे, हम किसानों को बात करने के लिए जाएंगे। एक भी गांव में इनकी जरूरत नहीं कोई बढ़ जाए, ये किसान के पास जा ही नहीं सकते बीजेपी वाले। इनको पता है कि इनसे गलती हुई है, तो गलती को मानना दुनिया का सबसे सुंदर बात होती है। अपनी गलती को माने, सरेंडर करें और बिल को वापस लें। जी नहीं, वो कहते हैं जी मंडी थी है रहेगी, एमएसपी थी है रहेगी। अरे भैया, मैंने आपको कहा है कि ये इनको शायद ज्ञान नहीं है। पीएमसी एक्ट जो था पहले, उसमें कमिटमेंट थी। इन्होंने कहा उसमें कमिटमेंट नहीं है, उसमें कमिटमेंट है। इन्होंने उस कमिटमेंट को बाहर निकाल के, मैंने आपको क्या कहा कि पहली बात तो यह कि देश के लोगों को बहुत कम पता है, और पंजाब के लोगों को भी ये कम पता है कि ये जो बिल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए हैं, ये चालाकी चुस्ती का अमेंडमेंट एक्ट है। ये एग्रीकल्चर अमेंडमेंट एक्ट ही नहीं है, ये तो ट्रेड एक्ट है। वो ट्रेड अमेंडमेंट एक्ट ले आए हैं, और उसमें उन्होंने एग्रीकल्चर के जो अधिकार स्टेटों के थे, वो केंद्र का अधिकार ही नहीं है ये वाला, और स्टेट के अधिकारों को खाते हुए, उनके ऊपर छापा मार के उनको ख़त्म करते हुए उसमें अटैच कर लिया। और ये एग्रीकल्चर एक्ट अलग है, ट्रेड एक्ट अलग है, केंद्र के अधिकार अलग है, स्टेटों के अधिकार अलग है। इन्होंने एग्रीकल्चर को ट्रेड में डाल दिया, और केंद्र ने जो स्टेटों के अधिकार थे उनको खा लिया। चंद्रमा साहब, क्या आपको भी लग रहा है कि स्टेट का जो अधिकार है उसमें दखल दिया सेंटर ने? ये तो इनका शुरू से इनकी नीति ही ये है कि ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं हमारी जो भारत की विभिन्नता है, हमारी खूबसूरती इसमें, हमारी डेमोक्रेसी की, कि हम लोग विभिन्न तरह के लोग हैं, विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न बोलों के, विभिन्न हमारे पहरावे हैं। हमारा एक साथ तो क्लाइमेट भी नहीं है, हम एक साथ का खाना भी नहीं खाते, लेकिन फिर भी एक साथ हैं, हम एकजुट हैं। इस बात को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं, और इसका मतलब ये है दीज पीपल आर ट्राइंग टू सैबोटेज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान को भी सस्पेंड करना चाहते, कर ही दिया। अरे क्या जरूरत थी आपको कि आप कोरोना के टाइम पे ऐसा, मतलब एग्रीकल्चर ये हमारा कल्चर है, ये हमारी जिंदगी है, हमारे बच्चों की जिंदगी है। एग्रीकल्चर, खेती-बाड़ी, आपने इसको एग्री बिजनेस बनाने के लिए कोरोना का काल चुना, क्यों? शर्मा जी, क्या आप लोग ने जो स्टेप लिए, 2 स्टेप आपने उठाए, क्या मैसेज आप देने में कामयाब रहे किसानों को? हम तो कामयाब उस दिन समझेंगे जिस दिन ये बिल रद्द हो जाएंगे। हम अभी तक अपने आप को कामयाब नहीं समझ रहे। हम किसान के संघर्ष के लिए उसके साथ आए हैं,
और डट के पहरा देंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं होते तब तक पूरे आज बीजेपी को ये समझ लेना चाहिए कि उनके पूरे देश में आज अगर ये हवा चली है तो इसके इतनी जिद नहीं करनी चाहिए। यहाँ बड़े बड़े तानाशाह होके चले गए हैं, उनका अंत क्या हुआ ये भी इनको समझ लेना चाहिए। आज पूरे देश का सिस्टम हिल गया, आज कॉन्स्टिट्यूशन को हिला दिया गया, आज संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के स्टेप अगर लोगे तो देश पहले भी बहुत लोगों को सबक सिखा चुका है, इनको भी सिखाएगा। एक चीज समझनी चाहिए, सरकार लोगों के लिए होती है, सरकार लोगों के हितों के लिए होती है। आप लोग कुछ चंद घरानों के लिए उन लोगों के हितों पर कुठाराघात कर रहे हो। मेरा ख्याल है कि इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। जी अग्रवाल साहब, ये सवाल तो सब पूछ रहे हैं, आप सबसे पुराने सहयोगी को कन्विंस नहीं कर पाए, किसानों को कैसे करेंगे? अरे सहयोगी तो हमें कन्विंस कर रहा था कि ये सब बहुत अच्छे हैं। बीबा हरसिमरत कौर बादल जो थी वो कैबिनेट के अंदर थी, उसने 2.5 सेंट नोट क्यों नहीं दिया? 2.5 सेंट नोट देना चाहिए था अगर उसका विरोध था। उस टाइम तो साथ थे और यहाँ आके हमारे से पहले वकालत करते थे कि भाई ये बिल बहुत अच्छे हैं, हम किसान का बहुत हित किया। तो इनको दोबारा यू टर्न लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे ज़्यादा एक्सपोज तो इस टाइम श्रोमणी अकाली दल हुआ है सभी दलों में, और ये इनको नहीं करना चाहिए था। अगर प्रधानमंत्री जी को भी ऐसा समझाया गया तो मैं समझता हूँ कि उसमें ये सब शामिल थे। और आज हम एक दूसरे को जो मर्जी कहते रहे, मेरी आदत है, जब हमारा गठबंधन जो है ये 23 वर्ष का नहीं है, ये 43 वर्ष का है। और उसके बावजूद अगर इतने बुरे ये होते तो हम इनके साथ क्यों चलते? अगर हम इतने बुरे थे ये हमारे साथ क्यों चले? तो आज ये जब लोगों के सामने हमें कोसते हैं, हमारी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो लोग क्या कहते होंगे? क्या वो लोग इनके फेवर में आएंगे? क्या नहीं आएंगे? और ये बताइए, मैं आज यहाँ से एक चीज़ बता रहा हूँ कि पंजाब का किसान भी हमारे साथ लगेगा, हम उसकी जितनी प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करेंगे, वो बहुत खुश होगा, खुशहाल होगा। और बीजेपी एक पंजाब की मजबूत जो है पार्टी बन के संगठन। अच्छा, जो वेरका साहब के सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये ट्रेड बिल है? देखो ऐसा है कि वेरका साहब बहुत विद्वान भी हैं, भाई हैं, और अच्छा सब जानते भी हैं। मैं इनकी बात को तो काटूंगा नहीं, मगर मैं इतना कहता हूं कि ये बिल जो है किसान के हित में है और इसमें कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो किसान हमें बताएगा, उस कमी को दूर करेंगे और बिल्कुल किसान को प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा। ये सिर्फ 5-10 दिन की बात है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये पीछे मुड़ के देखने की गुंजाइश है? बिल्कुल बिल्कुल, हम जो कहेंगे किसान वही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी खुद चाहते हैं कि किसान की प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए। जी, तो इस नोट के साथ कि इसमें पीछे मुड़ के देखने की गुंजाइश है, किसानों से संवाद भी लगातार करेंगे ताकि जो किसान के कंसर्न हैं, जो किसान की चिंताएं हैं, उनको सुना जा सके। इस चर्चा को हम यहाँ समाप्त करते हैं, किसान महापंचायत को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, ये समझने के साथ कि किसानों के साथ जो संवाद है वो कायम हो सके। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।